सभापति महोदय, आपका हृदय से आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष माननीय आदरणीय राबड़ी देवी जी का भी हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और मुझे लगता है कि इतिहास की जब समीक्षा होती है तो भविष्य उसी के गर्भ से निकलता है। और मैं प्राचीन भारत से, भारतीय इतिहास से, भारतीय परंपरा की यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। ये सांग न विद्या न तपो न दानम न गुणं न शीलम न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। जिनके पास विद्या नहीं है वह इस पृथ्वी पर भार के समान है। ये हमारी प्राचीन परंपरा भी कहती है, प्राचीन श्लोक में भी, प्राचीन धर्म ग्रंथ में उल्लिखित है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो शहर धर्म संसद में गए थे तो वहाँ 3 बातें हुई थी। लोगों ने कहा कि ये क्या बोल पाएगा, लेकिन जब वो बोलने के लिए उठे तो सिर्फ 5 शब्द ने उनका वेलकम किया। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये 5 शब्द 7,000 लोग क्लैपिंग से उनका स्वागत किया। वहाँ महोदय उनके भाषण के बाद 3 बातें हुई। पहली बात हुई कि सनातन परंपरा का एक विश्वास विश्व के स्तर पर स्थापित हुआ। दूसरी बात हुई, अंग निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रा नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को विश्व के स्तर पर स्थापित किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि जॉन राइट ने लिखा अमेरिकन अखबार में कि पूरे अमेरिका के विद्वानों का ज्ञान एक तरफ और इस भारतीय साधु के ज्ञान एक तरफ। तो मैं उसी स्वामी विवेकानंद के परंपरा के लोग हैं, उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। और मलाला यूसुफजई ने कहा था, लेट अस रिमेंबर वन बुक, वन चाइल्ड, वन पेन, वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। तो शिक्षा में इतनी बड़ी ताकत है। हम बिहार के लोग हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में बहुत से साहसिक प्रबंध किए, खास करके शिक्षा के महत्व को समझा। बाबा साहब ने समझा, राजेंद्र बाबू ने समझा, और भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर सरदार जवाहरलाल नेहरू ने एक डिटेंशन कैंप में आईआईटी कानपुर की स्थापना की। मैं उनके एफर्ट को भी यहाँ से साधुवाद देता हूँ इस सदन से। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सरदार श्री कृष्ण सिंह जी के भी एफर्ट को, कि शिक्षा के प्रति जो उनकी ललक थी वो उनके प्रथम शासन काल में ही दिखाई देती है। और कहते हैं बिहार के लोग बड़ा जीवट होते हैं, अगर वो ठान लेते हैं तो दशरथ माझी की तरह पत्थर से भी रास्ता निकाल लेते हैं। मैं इतिहास की समीक्षा कर रहा हूं महोदय। और बिहार में आर्यभट्ट हुए। इस बिहार में बहुत से ऐसे, हमारे कोसी की धरती पर भारतीय विदुषी ने शंकराचार्य को हराया, तो हम उस बिहार से हैं। रामधारी सिंह दिनकर हुए, फणीश्वर नाथ रेणु हुए, कितने लोग ऐसे हुए, मंडन मिश्र हुए। तो हम उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन इस बिहार को किसकी नजर लग गई कि बिहार से शिक्षा गायब हो गई है महोदय। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैं पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं कर रहा हूं यहां, लेकिन बिहार के एक नागरिक होने के नाते लगता है कि बिहार को नजर लग गई है। इसको सुधारने की जरूरत है। मैं पक्ष में रहूं, विपक्ष में रहूं, सब मिलकर उसको सुधारें। ये हमारा दायित्व और जिम्मेदारी हमारी बनती है महोदय। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य मैंने देखा, उसमें लिखा था कि शिक्षा कभी नहीं डूबने वाला सूर्य है। बहुत अच्छी बात है, माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद, जो अपनी रोशनी चारों तरफ फैला सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। लेकिन शिक्षित होंगे कैसे? जिस असर की रिपोर्ट की चर्चा नीरज भाई कर रहे थे, उस रिपोर्ट को मैं एक बार आपके समक्ष, इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। स्वतंत्र सर्वेक्षण इकाई प्रथम ने असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, 2023 में जो जारी की गई है। सर्वे में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले और उसके अंदर के 60 गांव का सैंपल के तौर पर चुना गया था। इन 60 गांव में 2 सर्वेक्षण के लिए 1202 घरों को चुना गया। नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं महोदय। सर्वेक्षण में 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया गया। इसमें 69.6% युवा
क्लास 2 के स्तर की पाठ्य पुस्तक को पढ़ सकते थे, मतलब 30.4 नहीं पढ़ सकते। बड़ा दुखद है। क्लास 2 केवल 59.7 युवा डिवीजन कर पाते हैं, 50.8 युवा अंग्रेजी का वाक्य पढ़ सकते हैं, 49.2 नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत दुखद है। 68.4 डिस्काउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, औसर की रिपोर्ट जिसकी नीरज भाई ने, माननीय सदस्य ने चर्चा की। यूनिटरी मेथड पे केवल 46.7 समय की गणना कर सकते हैं। केवल पुनर्भुगतान की गणना केवल 8.5 बच्चे कर सकते हैं। और मुजफ्फरपुर बिहार के पटना से सटा हुआ इलाका है और सुदूर ग्रामीण देहात के क्षेत्र जैसे अररिया, माननीय दिलीप बाबू का क्षेत्र कटिहार, ये सब पिछड़े इलाके में है। हमारा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, उसके गांव की स्थिति क्या होगी जब पटना से सटे मुजफ्फरपुर, जिसको दूसरी राजधानी कहा जाता है, वहां की यह स्थिति है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हाई स्कूल के बच्चों का ये ग्राउंड रियलिटी है। लिटरेसी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुमान से भारत तीसरे सबसे कम साक्षर राज्यों में शुमार रखता है। हमारी साक्षरता दर 70.9% है। झारखंड भी महोदय हमसे आगे है। बड़ा ही दुखद विषय है। सकल नामांकन दर जिसकी चर्चा की जा रही थी, पर नजर डालने के लिए मैं मंत्री महोदय का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 और 10 पर नामांकन दर 64.9, जबकि अखिल भारतीय औसत 79.6 है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर नामांकन दर 35.9 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 57.6 है। तो हम बिहार के लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बखूबी इस बात को आप महोदय समझ सकते हैं। कुछ बातों की और मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा बजट पर ही। माननीय महोदय ने आकृष्ट किया था कि बजट पर बोलिए। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में उपस्कर खरीद के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? ये हमारा जंबो जेट बजट है, सबसे ज़्यादा इस पर दी गई है राशि। राज्य में भूमिहीन विद्यालय के लिए 0.01 करोड़ प्रस्तावित है। क्या बिहार में भूमिहीन प्राथमिक विद्यालय नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। प्राथमिक विद्यालय में खेल के मैदान के लिए 10 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। कहते हैं कि बच्चों के समुचित विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए खेल भी एक बड़ा माध्यम है और ये करिकुलम का पार्ट भी है। तो ये महोदय 10 करोड़ में पूरे बिहार में हो जाएगा क्या? हाई स्कूल के लिए भूमि अधिग्रहण मद में 0.01 करोड़ रखा गया है। महोदय इट्स कंप्लीट मॉकरी है। ये कैसे होगा? उच्च विद्यालय प्रयोगशाला के लिए महज 5 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या बिहार सरकार नहीं चाहती है कि हाई स्कूल के बच्चे प्रयोगशाला का उपयोग करें? ये बड़ा ही दुखद विषय है। मदरसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मात्र 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मदरसा को क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या मंशा है? किस तरह की मजबूरियां हैं? इसको भी देखना पड़ेगा महोदय। महोदय, सरकार दावा करती है कि अधिकांश विद्यालय के भवन बन गए। सहरसा में एक पूरब बाजार कन्या उच्च विद्यालय है, उसके भूमि अधिग्रहण का मामला जिला परिषद से शिक्षा को जाना है। पिछले 4 साल से वो सचिवालय के फाइल की धूल चाट रहा है। तो महोदय, शिक्षा पर बिहार की क्या स्थिति है या बिहार सरकार की क्या मंशा है, ये स्पष्ट है। महोदय, उच्च शिक्षा की हालत में मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की स्थिति काफ़ी खराब है। पटना विश्वविद्यालय में कितने रिनॉन टीचर्स हुआ करते थे, आज कोई नहीं है। आज वहाँ की स्थिति आप देख लें, एक भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यार्थी पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए प्रोफेसर और उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तेजस्वी यादव एक युवा व्यक्ति
जिसने एक सपना देखा था कि हम नौकरी देंगे, और उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी दे करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। और जिस चरवाहा विद्यालय की बात माननीय कर रहे थे महोदय, उस चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सामाजिक न्याय को समझना होगा महोदय। यूनिसेफ ने उसकी बड़ी चर्चा की थी। यूनिसेफ महोदय सहरसा और पटना की एजेंसी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है महोदय। समय पूरा हो गया। और महोदय अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बिहार के बच्चों के लिए, कि बिहार के बच्चों की स्थिति क्या है। बिहार के बच्चों की स्थिति यही है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। बिहार के बच्चे अपने दम पर पढ़ रहे हैं, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य